नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए इस वीडियो में जहां हम जानेंगे लिवर डिजीज के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट अंगों में से एक लिवर को प्रभावित करती है। हमारा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इस वीडियो में हम लिवर डिजीज के कारण, इसके होने का तरीका, इसके अलग-अलग प्रकार, इसके शुरुआती सिम्टम्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इससे बचने के तरीके और इसके इलाज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट बीमारी को समझने का सफर। हमारा लिवर हमारे शरीर का पावर हाउस है जो 500 से भी ज्यादा जरूरी काम करता है। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, डाइजेशन के लिए बाइल बनाता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, प्रोटीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है और विटामिन्स और मिनरल्स स्टोर करके रखता है। लेकिन जब हमारा लिवर खराब होने लगता है तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम खतरे में पड़ जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन। हमारा लीवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आने वाले ब्लड को फिल्टर करता है और टॉक्सिन्स, ड्रग्स और दूसरे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। बाइल प्रोडक्शन। लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। मेटाबॉलिज्म। लीवर हमारे खाने से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करता है और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। लीवर एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे वाइटल प्रोटीन्स बनाता है जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने और ज्यादा ब्लीडिंग रोकने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। स्टोरेज। लीवर विटामिन्स ए, डी, ई, के और B12, आयरन और कॉपर जैसे मिनरल्स और एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन स्टोर करता है। लिवर डिजीज। ये अनेक कारणों से हो सकता है। हर एक का लिवर पर अलग असर होता है। अल्कोहल अब्यूज। रोज ज्यादा शराब पीने से अक्सर लिवर डिजीज होता है। लिवर शराब को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन ज्यादा पीने से ये प्रोसेस ओवरलोड हो जाता है, जिससे सूजन और स्कारिंग होती है। वायरल इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस वायरसेस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई भी लिवर डिजीज के मुख्य कारण हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। NAFLD अब कॉमन हो रहा है और ये ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा है। ये कंडीशंस क्रॉनिक हैं और समय के साथ सिरोसिस में बदल सकते हैं। लिवर डिजीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझने के लिए उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। लिवर में खुद को ठीक करने की जो कमाल की क्षमता होती है, उससे शुरुआती नुकसान तो छिप सकते हैं, लेकिन जब चोट लगातार होती रहती है या बहुत ज्यादा होती है तो लिवर की यह रीजेनरेटिव कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। इनिशियल लिवर इंजरी, चाहे वो अल्कोहल हो, वायरल इन्फेक्शंस हो, फैट जमा होना हो या ऑटो इम्यून अटैक हो। लिवर इंजरी की शुरुआत इन्फ्लेमेशन से होती है। इस इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। यह अक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी। इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस। इन्फ्लेमेशन की वजह से इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं जो साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, जिससे लिवर सेल्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है और उनकी डेथ हो जाती है। समय के साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी स्कार टिश्यू बनने लगता है। फाइब्रोसिस, यह लिवर स्कारिंग का अर्ली स्टेज होता है। कोलेजन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं, जिससे लिवर का नॉर्मल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है।
अगर इसके पीछे का कारण ठीक कर दिया जाए तो फाइब्रोसिस कुछ हद तक रिवर्सिबल होता है। सिरोसिस। जैसे जैसे फाइब्रोसिस बढ़ता है, लिवर में बहुत ज्यादा दाग पड़ जाते हैं। इस कंडीशन को सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस में लिवर का स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है और लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता है। सिरोसिस ठीक नहीं हो सकता है और इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटिस और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एंड स्टेज लिवर डिजीज (ESLD). जब सिरोसिस बहुत ज्यादा BH जाता है तो लिवर अपने जरूरी फंक्शंस को करने में काफी असमर्थ हो जाता है और यह स्थिति एंड स्टेज लिवर डिजीज कहलाती है। ESLD के पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। लिवर रीजेनरेशन। हालांकि लिवर खुद को रीजेनरेट कर सकता है, लेकिन यह एक सीमा तक ही कर सकता है। लगातार होने वाली या गंभीर चोट इस क्षमता को खत्म कर देती है, जिससे धीरे धीरे नुकसान बढ़ता जाता है और लिवर काम करना बंद कर देता है। लिवर डिजीज मतलब कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हैं। तो आइए अब हम मेजर टाइप्स ऑफ लिवर डिजीजेस के बारे में जानते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज या ALD ज्यादा अल्कोहल पाइन से होता है। इसे फैटी लिवर हो सकता है, जिसे स्टेटोसिस कहते हैं, और सिरोसिस, जिसमें लिवर पे जख्म हो जाते हैं। वायरल हेपेटाइटिस के कई टाइप्स होते हैं। हेपेटाइटिस A जनरली अपने आप ठीक हो जाता है, जबकि हेपेटाइटिस B और C क्रॉनिक इन्फेक्शन, सिरोसिस और लिवर कैंसर का रीजन बन सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें सिंपल फैटी लिवर, जिसे स्टीएटोसिस कहते हैं, और ज्यादा सीरियस नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस या NASH, जो सिरोसिस और लिवर कैंसर में बदल सकता है। ऑटो इम्यून लिवर डिजीजेस में इम्यून सिस्टम लिवर पे अटैक करता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से इम्यून सिस्टम लिवर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जेनेटिक लिवर डिजीजेस में हीमोक्रोमाटोसिस भी शामिल है, जो कि सबसे कॉमन जेनेटिक लिवर डिजीज है। लिवर कैंसर प्राइमरी हो सकता है, जिसका में टाइप हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा या HCC है। ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी या डिलाई, प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर ड्रग्स और हर्बल सप्लीमेंट्स के कारण हो सकता है। लिवर डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉज एंड स्टेज ऑफ द डिजीज। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ये हैं: जॉन्डिस, फटीग, एब्डोमिनल पेन, swelling, dark urine, nausea, loss of appetite, easy bruising, itchy skin, spider angiomas. लिवर डिजीज सिर्फ लिवर को ही अफेक्ट नहीं करता, ये पूरे शरीर को अफेक्ट कर सकता है। ये सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स में शामिल हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें पोर्टल वेन में ज्यादा प्रेशर हो जाता है। ये वेन हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स से ब्लड को लिवर तक ले जाता है। इसकी वजह से एसोफेगस और स्टमक में वेरिसेस यानी कि वेन्स का बढ़ना हो सकता है, जिससे जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है। एसाइटिस, जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन और हाइपोएल्बुमिनीमिया की वजह से पेट में पानी भर जाता है। एसाइटिस की वजह से पेट में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ और इन्फेक्शन का खतरा भी रह सकता है, जिसे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में दिमाग ठीक से काम नहीं करता,
क्योंकि लिवर ब्लड को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है। खून में अमोनिया जैसे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन, याददाश्त कमजोर होना, व्यवहार में बदलाव और गंभीर मामलों में कोमा भी हो सकता है। हेपेटोरेनल सिंड्रोम एक तरह की किडनी फेलियर है जो गंभीर लिवर डिजीज वाले लोगों में होती है। माना जाता है कि यह लिवर डिस्फंक्शन के कारण रक्त प्रवाह और दबाव में बदलाव के कारण होता है। हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर की बीमारी के कारण फेफड़ों में रक्त वाहिकाओं का विस्तार हो जाता है, जिससे फेफड़ों की रक्त को ठीक से ऑक्सीजन देने की क्षमता में कमी के कारण सांस फूलने लगती है। बोन डिजीज या ऑस्टियोडिस्ट्रोफी पुरानी लिवर डिजीज के साथ हो सकती है, जिससे कैल्शियम के अच्छी तरह से अब्सॉर्ब न होने और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में बदलाव के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाना भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि लिवर डिजीज इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है, जिससे मरीजों को स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस और सांस की नली में होने वाले इन्फेक्शंस जैसे इन्फेक्शंस का खतरा ज्यादा होता है। प्रिवेंशन ये लीवर की सेहत का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और डॉक्टर की बात मानते हैं, तो आप लिवर डिजीज का खतरा बहुत कम कर सकते हैं। कुछ जरूरी स्ट्रैटेजीज ये हैं। लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन, पीना कम से कम रखें। आदमी दिन में 2 से ज्यादा ड्रिंक ना पिएं और औरतें 1 से ज्यादा नहीं। जिनको लिवर डिजीज का ज्यादा खतरा है, उन्हें शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस ए और बी के वैक्सीन्स इन इन्फेक्शंस को रोकने में बहुत असरदार होते हैं। वैक्सीनेशन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें ज्यादा खतरा होता है, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, क्रॉनिक लिवर डिजीज वाले लोग और जो लोग ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं जहां हेपेटाइटिस ए ज्यादा होता है। मेंटेन अ हेल्थी वेट मोटापा NAFLD के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज NAFLD और उसके नैश और सिरोसिस में बदलने से रोकने में मदद कर सकते हैं। अवॉइड रिस्की बिहेवियर्स, सेफ सेक्स करें, सुइयां शेयर ना करें और ध्यान रखें कि ब्लड प्रोडक्ट्स की जांच हुई हो ताकि वायरल हेपेटाइटिस का खतरा कम हो। हेपेटाइटिस सी खास तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए बचाव के तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट्स, दवाइयों की डोसेज इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉलो करें, खास तौर पर उन दवाइयों की जो लिवर में टूटती हैं, जैसे कि एसिटामिनोफेन। हर्बल सप्लीमेंट्स के साथ सावधान रहें, क्योंकि कुछ से लिवर को नुकसान हो सकता है। कोई भी नई दवाई या सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। रूटीन मेडिकल चेकअप्स, लिवर फंक्शन टेस्ट्स के लिए रेगुलर चेकअप कराने से लिवर डिजीज का जल्दी पता लगाने में मदद मिल सकती है और जल्दी इलाज शुरू हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग, खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें ज्यादा खतरा होता है, बहुत जरूरी है। जब लीवर की बीमारी का पता चलता है, तो एक सही इलाज प्लान बहुत जरूरी होता है। इलाज और मैनेजमेंट के तरीके लीवर की बीमारी के प्रकार और उसकी गंभीरता पर निर्भर करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या-क्या विकल्प उपलब्ध हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव, कई लीवर की बीमारियों के लिए
जीवन शैली में बदलाव पहला बचाव होता है। इनमें शराब का सेवन कम करना, खाने पीने और कसरत के जरिए वजन कम करना और डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी दूसरी बीमारियों को कंट्रोल करना शामिल है। NAFLD के मामलों में वजन कम करने से लीवर में जमा चर्बी, सूजन और फाइब्रोसिस कम हो सकता है। एंटीवायरल हेपेटाइटिस B और C के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वायरल लोड को कम करती हैं और लीवर को नुकसान से बचाती हैं। हेपेटाइटिस C के लिए डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ने इलाज को बदल दिया है। ये कम साइड इफेक्ट के साथ ठीक होने की ज्यादा संभावना देते हैं। इम्यूनोस्प्रेसेंट्स। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इज़ेथियोप्रिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने और लीवर को और नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। बाइल एसिड थेरेपी PBC के लिए उर्सोडोनक्सिकोलिक एसिड जैसी दवाएं पित्त के जमाव और लीवर की सूजन को कम करने में मदद करती हैं। कीलेशन थेरेपी विल्सन रोग जैसे आनुवंशिक विकारों के लिए कीलेशन थेरेपी शरीर से अतिरिक्त कॉपर को निकालने में मदद करती है। लक्षण प्रबंधन। जलोदर के प्रबंधन के लिए मूत्रवर्धक, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के लिए लैक्टुलोज और पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर्स का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। सर्जिकल हस्तक्षेप। लीवर रिसेक्शन। लीवर के एक हिस्से को सर्जरी से हटाना स्थानीयकृत लीवर कैंसर या अन्य ट्यूमर के इलाज का एक विकल्प है। लीवर ट्रांसप्लांट अंतिम चरण के लीवर रोग या लीवर कैंसर वाले रोगियों के लिए जो रिसेक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट ही जीवन रक्षक विकल्प हो सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद देखभाल में अंग अस्वीकृति को रोकने के लिए आजीवन इम्यूनोस्प्रेसिव थेरेपी शामिल होती है। निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई लीवर के कार्य और रोग की प्रगति की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। इसमें रक्त परीक्षण शामिल हैं, अल्ट्रासाउंड, CT या MRI जैसे इमेजिंग अध्ययन और कुछ मामलों में लिवर बायोप्सी। सिरोसिस के मरीजों के लिए वेरिसियल ब्लीडिंग, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसी जटिलताओं की जांच जरूरी है। रोगी सहायता और शिक्षा लीवर की बीमारी के साथ जीने के लिए व्यापक सहायता की आवश्यकता होती है। मरीजों को उनकी स्थिति, इलाज के विकल्पों और जीवन शैली में बदलाव के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। सहायता समूह और परामर्श भावनात्मक सहायता और व्यावहारिक सलाह प्रदान कर सकते हैं। अंतिम चरण के लीवर रोग वाले रोगियों के लिए लक्षणों को प्रबंधित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपशामक देखभाल आवश्यक हो सकती है। लिवर डिजीज को मैनेज करना एक लंबा सफर है, लेकिन सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट से बहुत से लोग पूरी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। उन लोगों की कहानियां सुनिए जिन्होंने अपनी कंडीशन को सक्सेसफुली मैनेज किया है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से भी सुनिए जो लिवर डिजीज ट्रीटमेंट में सबसे आगे हैं। पेशेंट टेस्टिमोनियल्स पेशेंट्स की असली कहानियां जिन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकल ट्रीटमेंट और लिवर ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू लिवर डिजीज चैलेंजेस को पार किया है। एक्सपर्ट इंटरव्यूज, हेपेटोलॉजिस्ट्स, डायटिशियंस और ट्रांसप्लांट सर्जन से लिवर डिजीज ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स पर उनकी इनसाइट्स। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हमने लीवर की बीमारी को समझा। याद रखें, जल्दी पता लगाना बचाव
और सही देखभाल लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आपको खतरा हो, नया पता चला हो या आप लीवर की बीमारी के साथ जी रहे हैं, उम्मीद है, साथ है और अच्छे स्वास्थ्य का रास्ता है। जानकारी रखें, अपने लीवर का ख्याल रखें और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करें। टेहा